watching Helplex, जहां सवाल आपके जवाब हमारे होंगे। सो हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने दो चीज डिस्कस करी थी, जहां पे हमने एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करा था। आज से आगे चलेंगे, लिख देता हूं। हमने क्या डिस्कस करा था? हमने एक एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करा था, जो कि हमारा बल्क फिनोमेना है, और दूसरी चीज हमने देखी थी एड्सॉर्प्शन, जो हमारा सरफेस फिनोमेना है। हमने ये दो चीजें डिस्कस करी थी। चलो यहीं से रिलेट करते हैं चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं कहानी। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, एक अपने अंदर सोख रहा था चीजों को, एक अपने सरफेस पे सोख रहा था, और दोनों में से चीजें क्या कॉमन आ रही है। मेरे को एक वर्ड कॉमन लग रहा है दोनों में से, जरा उस वर्ड के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। यहां से मेरे को ज़ॉर्प्शन, हाँ जी, ज़ॉर्प्शन वर्ड कॉमन वर्ड है जो दोनों में यूज हुआ है। अब इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, ज़ॉर्प्शन है क्या। ज़ॉर्प्शन आपने अपने घरों में अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो व्हाइट कलर की, इनफैक्ट आप भी अब करने लगे हो कि आपकी जो भी मतलब कपड़े होते हैं, जैसे आपके लाइक ब्लैक कलर की जीन्स, मम्मी ज्यादातर व्हाइट कलर का अपना दुपट्टा डाई कराने को देती हैं। जैसे आप इधर साइड में आपको दिख भी रहा होगा किस तरीके से हो रहा है, तो आप कपड़ा डाई कराने को देते हो, तो वो क्या करता है, उस कपड़े को कलर कर देता है। जैसे व्हाइट कपड़ा है, लाल नीला हरा जैसे कराना होता है, जैसे आपकी कलर जीन्स का कलर फेड हो जाता है ब्लैक जीन्स का, तो आप उसको ब्लैक करवा लेते हो, पहले से भी ज्यादा ब्लैक हो जाती है, तो वो हमारा ज़ॉर्प्शन होता है, वो हमारा ज़ॉर्प्शन होता है। ठीक है भैया, समझ में आई? यहां से अब एक वर्ड आता है डिसॉर्प्शन। ज़ॉर्प्शन समझ में आ गया? ज़ॉर्प्शन जो हुआ वो ये चीज हुई कि एड्सॉर्बेट को अपनी सरफेस पे सोखा। ये तो हुआ, आपकी जो व्हाइट चुन्नी थी उसको उसने कलर को अपनी सतह पे, अपने सरफेस पे सोख लिया, तो हमारा एड्सॉर्बेंट क्या नाम है, चुन्नी ने एड्सॉर्बेट क्या रहा, कलर नाम, क्योंकि कलर ने अपने आप को सुखाया। किसने सोखा? चुन्नी ने को सोखा। ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी बात आती है डिसॉर्प्शन। यहां मैं एक वर्ड लिखता हूं, डिसॉर्प्शन। तो जरा इस वर्ड को समझते हैं, डिसॉर्प्शन क्या है। अब डिसॉर्प्शन वो है, लाइक ये चीज समझो, आपके पास एक सरफेस है, उस पे पानी आके बैठ गया, मतलब उस सरफेस पे पानी चिपक गया। ठीक, एक सरफेस था, उस पे पानी आके चिपक गया, जहां एड्सॉर्बेंट हमारा वो सरफेस रहा जो भी है, और एड्सॉर्बेंट हमारा पानी रहा। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हमने देखा कि पानी जो है क्या कहते हैं, हीट अप हो गया, भाप बन गया। या और अच्छा एग्जांपल देखोगे तो अपना ये बोर्ड का एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे सडनली कुछ भी एक नाम लिख दिया, यहाँ पे क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, ज़ॉर्प्शन हुआ ना, अरे ज़ॉर्प्शन हुआ, हमारे व्हाइट बोर्ड ने इस मार्कर की इंक को सोख लिया अपनी सरफेस पे, ये हमारा ज़ॉर्प्शन हो गया, ये हमारा ज़ॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पे चीज क्या है, अब यहां पे क्या हुआ, जो हमारा एड्सॉर्बेट था सरफेस से गायब हो गया। इसी चीज को हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं। जब भी कोई एड्सॉर्बेट से अलग हो जाता है तो वो डिसॉर्प्शन में आता है, और जब भी कोई एड्सॉर्बेट पे आके चिपकता है या रुकता है, उसको हम ज़ॉर्प्शन बोलते हैं। ज़ॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन ये थे। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। अब आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं। अब ये चीज तो एक तरह से रिवाइज करा दी मैंने। अब आगे चीज पढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन को। एड्सॉर्प्शंस के अब टाइप्स को पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम खत्म, एब्जॉर्प्शन का काम सिर्फ उतना ही था। अब एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शंस की कितने टाइप्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, और यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हम पढ़ेंगे। पहला फिजियोर्प्शन, दूसरा पढ़ेंगे हम केमिसोर्प्शन, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन में हम दो चीज पढ़ेंगे, फिजियोर्प्शन और केमिसोर्प्शन।
मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो फिजिक्स होता है इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, एड्सॉर्प्शन की, और केमिसॉर्प्शन को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी एड्सॉर्प्शन की। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। चलो मैं पहले आपको इनके डिफरेंस के बारे में बताता हूं। पहले फिजिक्स केमिसॉर्प्शन फिर बताता हूं ये फिजिक्स केमिसॉर्प्शन होते क्या है। बहुत अच्छे एग्जांपल है, बड़ा मजा आएगा, इतना बेहतरीन एग्जांपल है। चलो समझते हैं। अच्छा, एक चीज समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो हमारा बोर्ड पे आपको इस तरफ एक पिक्चर नजर आ रही है और एक इस तरफ पिक्चर नजर आ रही है। इस तरफ पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक बंदा डंबल उठाए ऊपर को खड़ा है, मतलब फिर भी उसकी मसल जो है नीचे को लटक रही है। और दूसरी तरफ बॉडी बिल्डर खली टाइप डंबल लेके नीचे खड़ा है, फिर भी उसकी मसल बिल्डअप है, बहुत हाई है ना। तो इस चीज को समझते हैं यहाँ पे क्या है। इस चीज को समझने के लिए मैं बताता हूँ जो फिजिक्स ऑप्शन होता है हमारा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन। जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन होता है ये इसमें हमारा होता है वंडरवॉल फोर्स, इसमें होता है हमारा वंडरवॉल फोर्स। अभी समझाते हैं वंडरवॉल फोर्स। पढ़ा होगा आपने 11th में, क्या करेगा सर, पढ़ा होता तो यहाँ होते। और इसमें हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें तो पता है इसमें फिजिकल मतलब फिजिकल बॉन्ड बनने मतलब फिजिकली एब्जॉर्ब हो रहा है। जो हमारा एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्बेट में फिजिकली आके चिपक रहा है। और केमिकल या केमिसॉर्प्शन में केमिकल प्रॉपर्टी में आप देख रहे हो कि इसमें केमिकल बॉन्ड बनने हैं एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं ना केमिकल प्रॉपर्टी में। तो इसको समझते हैं जो फिजिक्स ऑप्शन है, इसको समझते हैं फिजिक्स ऑप्शन में हमारा वंडरवॉल फोर्स है। मतलब इसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब मेरे को आप ये बताइए वंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग होता है या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है? तो ये चीज तो हमें क्लियरली पता है जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वंडरवॉल फोर्स वीक होता है। तो अब इसमें वंडरवॉल फोर्स में क्या होगा, जो हमारा एड्सॉर्बेट है एड्सॉर्बेंट पे आके चिपक जाएगा, एड्सॉर्बेंट पे आके चिपक जाएगा, पर उसको अलग भी किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा वंडरवॉल फोर्स लगता है जिस कारण वंडरवॉल फोर्स वीक होता है, जिससे जब एड्सॉर्बेंट पे चिपक जाएगा लेकिन टाइम के साथ वो हट भी जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप किसी सरफेस पे पानी को रखते हो चिपक जाता है, बट जब उसको हीट देते हो भाप बन के वो उड़ जाता है, क्योंकि वहां पे हमारा वंडरवॉल फोर्स लगा हुआ होता है, जिस कारण हमें पता लगाने में आसानी होती है कि ये एड्सॉर्प्शन का कौन सा टाइप है। आसानी से वो हमारा जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया, इससे पता लगा कि वो फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टी एड्सॉर्प्शन की। अब केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं। मतलब कुछ ऐसे समझो कि जो केमिकल बॉन्ड आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जकड़ के रखते हैं, चिपका के रखते हैं एक दूसरे को। उसी तरह जो हमारा वंडरवॉल फोर्स होता है उसको अच्छे से नहीं रखता, उसको हल्का सा प्रेशराइज किया जाएगा तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं होता, उसकी अलग चीज है। इसको मतलब केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के अलग मामले हैं, बट नॉर्मली आप उसको नहीं तोड़ सकते। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में एड्सॉर्प्शन, और फिजिकल प्रॉपर्टी में वंडरवॉल फोर्स यूज होता है। ये तो चलो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, और इसको मेनली हम इसके डिफरेंस के बारे में समझते हैं, उससे चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। चलो इसके डिफरेंसेस समझते हैं। तो इनके आप डिफरेंसेस समझते हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शंस में।
तो फिजिक्स ऑप्शन का पहला डिफरेंसेस है द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टू द सरफेस सिंपली बाय वन डायर वॉल फोर्स। जी अभी मैंने ये चीज तो बताई, जो हमारे फिजिक्स ऑप्शंस में मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं वो वन डायर वॉल फोर्स के थ्रू होते हैं। इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में वन डायर वॉल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। अब दूसरी तरफ आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, उसमें क्या लिखा है पहला कि द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन सरफेस कंपाउंड। अब जो हमारी केमिकल मतलब केमिस्ट्री ऑप्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं सरफेस पे, है ना, सरफेस कंपाउंड पे। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मिंग सरफेस कंपाउंड। ये चीज मैंने अभी आपको बताई। जो हमारे फिजिक्स ऑप्शन में होते हैं आपस में वन डायर वॉल फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, केमिस्ट्री ऑप्शन में वो आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं, ये चीज हमें समझना है। फिजिक्स ऑप्शन का सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड में लिखा इट इज रिलेटिवली वीक। अरे वही चीज तो बात है, जब वन डायर वॉल फोर्स है तो वो वीक होने ही है, मतलब वही बात है। ये हमारा एब्सॉर्बेंट है, ये हमारा एब्सॉर्बेंट इस आगे चिपक गया वन डायर वॉल फोर्स के थ्रू, पता लग गया कि ये हमारा फिजिक्स ऑप्शन है। अब ये इट इज रिलेटिवली वीक, भाई वीक तो होना ही है क्योंकि मैं इसको अलग कर सकता हूं इजीली, बिकॉज़ वन डायर वॉल फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसको मैं आसानी से अलग कर सकता हूं, इसी कारण से हमारा वीक है। जो भी हमारा क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं, एब्सॉर्बेंट एब्सॉर्बेंट जहां होता है, जहां पे वो एब्सॉर्बेंट एब्सॉर्बेंट में आपस में वीक रिलेशन होगा, वहां आप समझ जाना फिजिक्स ऑप्शन है। और जहां हमारा एब्सॉर्बेंट एब्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रांग रिलेशन होगा, वहां हमारा होता है केमिस्ट्री ऑप्शन। उसी तरह हमारा ये सेकंड पॉइंट है केमिस्ट्री ऑप्शन में इट इज रिलेटिवली स्ट्रांग, वही बात समझाई होगी, ठीक है। हमें ये बातें समझ में आ गई। अब फिजिक्स ऑप्शन का आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, the heat of adsorption is low and lies between heat of adsorption समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया heat of adsorption, ये चीज तब समझ में आएगी जब पहला मैं heat of absorption समझ में आएगा, कहाँ समझो क्या समझाया जाता है heat of absorption के बारे में। मान लो हाँ मेरे पास एक सरफेस है, ये हमारा एड्सोर्बेंट है, ये हमारा एड्सोर्बेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रही है। अब अगर मैं एड्सोर्बेंट में 1 मोल एड्सोर्बेट, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये हमारा हो गया एड्सोर्बेट का कोई मॉलिक्यूल है जो एड्सोर्बेंट की सरफेस पे जाके चिपक रहा है, अरे है नहीं है हमारा। अब मैंने क्या करा कि मैंने कहा 1 मोल एड्सोर्बेट जब एड्सोर्बेंट पे जाके चिपकेगा, मतलब जब ये वाला मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आ जाएगा, उससे होगा क्या, इससे यहां से एक हीट निकलेगी, क्योंकि ये हमारा क्या है एक्सोथर्मिक है, ये हमारा क्या है एक्सोथर्मिक। मतलब क्या हुआ, जब ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ आया तो हमारा जो है एड्सोर्बेंट ने हीट छोड़ी, जिससे वो स्टेबल हो गए, जिस वजह से यहाँ पे ये हमारा एड्सोर्बेंट आके चिपका, जिससे क्या हुआ एड्सोर्बेंट इस पे आके चिपका और एड्सोर्बेंट ने हीट निकाली, यहां से क्या निकल गई हीट। और इस प्रोसेस में ये जो हमारी हीट निकली है, इसी को हम क्या कहते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे समझाता मैंने क्या कहा, हमने एक सरफेस लिया, एक एड्सोर्बेंट लिया, उस पे 1 मोल एड्सोर्बेट आके चिपक गए। अभी यहाँ हमें ये नहीं देख पता कि ये फिजिक्स ऑप्शन है या केमिस्ट्री ऑप्शन है, वन डायर वॉल फोर्स के थ्रू जुड़ रहे हैं या केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, इस समय पे कोई मैटर नहीं है।
मैंने कहा एक हमारा एड्सोर्बेंट है, उस पे एक मोल एड्सोर्बेट आके चिपक रहे हैं, उसके सरफेस पे आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी हीट एनर्जी, हीट निकल रही है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकल रही है, क्योंकि जो हमारा ये प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। हमें समझ में आ गया हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें समझ में आ गई, जब भी एड्सोर्बेट एड्सोर्बेंट पे आके चिपकता है तो एड्सोर्बेंट हमारा हीट छोड़ता है, उसी हीट को हम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट में क्या क्या आ रहा है, द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो एंड लाइज विद। अच्छा, अब ये कह रहा है जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम है। अब बहुत कम का मतलब, अरे हमें पता है जो वंडरवॉल फोर्स लग रहा है वीक फोर्स है, वो वीक है। अब जितनी क्या कहते हैं, अब वीक फोर्स है, जितना क्या कहते हैं कमजोर वो मतलब कमजोरी में वो जुड़ा है, उतनी कम हीट निकलेगी। मतलब इसको आसानी से मैं अलग कर सकता हूँ ना, ये जो आपस में एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच में जो रिलेशन है बहुत कम है, बहुत कमजोर है, जिस कारण से हमारी जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या जो हीट है वो बहुत कम निकल रही है, क्योंकि ये इनके बीच में आपस में जो रिलेशन है बहुत कमजोर है, बहुत कच्चा रिलेशन है, क्योंकि इसके बीच में वंडरवॉल फोर्स लग रहा है। अब जो हीट निकल रही है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल निकल रही है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल निकल रही है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं, द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। अरे इसमें हाई है क्योंकि जो हमारा एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेट के बीच में रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने आपस में केमिकल बॉन्ड बना रखे हैं, उन्होंने आपस में केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, जिस कारण से अब हीट भी ज्यादा निकल रही है, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्टेबल हो गए हैं। वो एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट आपस में बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हैं, जिस कारण से हमारी हीट भी ज्यादा निकली। और यहाँ पे ये दोनों आपस में बहुत कम स्टेबल हुए पाए थे, जिस कारण से यहाँ पे हीट कम निकली। अब केमिसॉर्प्शन में हीट कितनी निकली? केमिसॉर्प्शन में हीट निकली 40 to 200 किलो जूल पर मोल, 40 to 200 किलो जूल पर मोल हीट निकल रही है। बात समझ में आई? हमने यहाँ पे चीज पढ़ी है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, समझ में आया कैसे करा? हमने क्या करा, जब एड्सोर्बेंट पे एड्सोर्बेट आके चिपकता है तो हमारी उससे एक हीट प्रोवाइड होती है, एड्सोर्बेंट हीट निकालता है जिससे वो स्टेबल हो पाए। एड्सोर्बेंट तभी स्टेबल हुआ जब उसने अपनी हीट छोड़ी। वो हीट क्यों छोड़ी? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, ये हमारा एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अगला पॉइंट हमने देखा फिजिक्स ऑप्शन में नंबर 4 पे लिखा इट इज रिवर्सिबल। इतनी देर से मैं वही चीज तो बता रहा हूं, वंडरवॉल फोर्स है, स्ट्रांग नहीं है, वीक है, आपस में चिपक गए। इसको मैं पहले जैसे भी कर सकता हूं, अरे अलग कर सकता हूं ना। ये हमारा एड्सोर्बेंट है, ये हमारा एड्सोर्बेट है। फिलहाल इनिशियल में जो है पोजीशन ये है। अब आपस में आकर दोनों चिपक गए, इन्होंने दोनों ने एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब मैंने क्या करा, इनको मैं दोनों को अलग फिर कर दिया। क्या हुआ, ये चिपक भी रहे हैं, वापस अलग भी हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रिवर्सिबल है। इसका हम इसको फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में वापस ला सकते हैं, जैसे पहला था इसको हम वैसा बना सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन है बहुत कमजोर है। पर उसी तरह अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो उसमें लिखा है इट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि जो हमारा एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में रिलेशन है वो एक स्टेबल रिलेशन है। वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से वो आपस में आकर स्टेबल हो पा रहे हैं, जिससे एक बार जब कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो वो अपने वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। इस वजह से ये इरिवर्सिबल है। फिजिक्स ऑप्शन में जो हमारा होते हैं एड्सोर्प्शन को रिवर्सिबल होता है, और केमिसॉर्प्शन में इरिवर्सिबल होते हैं। बात समझ में आ गई हमें? ठीक है, अब हम इसका पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, it involves the formation of multi-layer of exoparticles। अब जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन में है उसमें हम मल्टी लेयर बना सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, देखो हमारा एड्सोर्बेंट बोर्ड है, एड्सोर्बेंट मार्कर है, ठीक है, एक लेयर बना दी। अब मैंने क्या करा, मैंने किसी के ऊपर एक और लेयर बना दी, तीसरी लेयर बना दी, चौथी लेयर बना दी।
हम फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर बना सकते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे। पर हम दूसरी तरफ उसी में बात करते हैं केमिस्ट्री ऑप्शन में, तो इसमें लिखा है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर एड्सॉर्ब पार्टिकल। इसमें सिर्फ एक ही लेयर बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि जब एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट आपस में आके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक स्टेबल हो जाते हैं। अब ये हमारा स्टेबल हो गया है, इसके ऊपर हम दूसरी लेयर नहीं बना सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। जब भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, उनके ऊपर दूसरी बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए वो मोनोलेयर होते हैं। फिजिक्स ऑप्शन में हम मल्टीपल लेयर बना सकते हैं, बट केमिस्ट्री ऑप्शन में हम मोनोलेयर बनाएंगे। अभी हमने इनके बीच में 5 डिफरेंसेस पढ़े, मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आते हैं ये आपसे 100% पूछे जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मुझे और भी कराने हैं अभी इनके डिफरेंसेस एक दो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अरे ले लिया? 3 तक गिनता हूं, 1 2 3, ले लिया? चलो आगे के कुछ पढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब इनके 2 डिफरेंसेस हो गए थे। ओहो, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता। समझने के लिए अभी तक एग्जांपल 10 बार बता चुका हूं, वही एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूं। मैंने एक सरफेस लिया, उसमें पानी आके हमारा एब्जॉर्ब हो गया, मतलब हमारा एब्जॉर्बेट सरफेस रहा, कोई भी सरफेस ले लो, उस पे हमारा एब्जॉर्बेट हमारा पानी रहा। वहां पे क्या हुआ, जब मैंने पानी को हीट प्रोवाइड करी तो वो भाप स्टीम या गैस के रूप में निकल गया, सरफेस से अलग हो गया। तो इस समय पता चला कि ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं रहता। फिर वही कहानी मैंने फिर वही रिपीट कर दी, स्पेसिफिक नहीं रहता नेचर में। बट केमिस्ट्री ऑप्शन में जो होता है हमारा, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक रहता है। हाँ जी, मैं केमिकल बॉन्ड को कितनी हीट दे दूं वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक है इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, वही चीज रटाती उससे रिलेट करते हुए सारे एग्जांपल फिर रिपीट हो रहे हैं और अच्छी तरीके से रिलेट हो रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि वो नेचर में स्पेसिफिक नहीं है, ये नेचर में स्पेसिफिक है। अब इससे रिलेट है, फॉर एग्जांपल देख लो। अब फिजिक्स ऑप्शन में हमने कहा इट अकर्स एप्लीकेबली ओनली एट अ लो टेम्परेचर, कि जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन होता है सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही होता है। अभी एग्जांपल देखा, क्योंकि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमारा जो पानी था स्टीम के या गैस के रूप में हमारे एड्सॉर्बेंट से अलग हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि ये सिर्फ लो टेम्परेचर में ही होगा। हाँ जी, जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन में एड्सॉर्प्शन होता है वो सिर्फ लो टेम्परेचर पे होता है फिजिक्स ऑप्शन, और जो हमारा केमिस्ट्री ऑप्शन में होता है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये हमारे सारे टेम्परेचर पे होगा। केमिकल बॉन्ड हमारे टोटल सारे टेम्परेचर पे बनेगा, लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में लो टेम्परेचर पे होगा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देखें और इस चीज को अच्छे से कवर अप किएगा। आप इस चीज को अच्छे से कवर अप करना, जिससे आपके अभी से तैयारी होती है आपके बोर्ड के एग्जाम में। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पेपर में 100% आएगा। अब वो उनके ऊपर डिपेंड है 2 नंबर में दे या 4 नंबर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 से 4 नंबर के बीच में ही आता है। वो लक की बात है अगर 2 नंबर में आया, वरना 3 से 4 नंबर के बीच में ही आता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे इस वीडियो पे भी अपना इसी तरह प्यार बनाएं और हमारे इसको लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू, जय श्री राम।